कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम नरक चतुर्दशी की 3 पौराणिक कथाओं का रसपान करेंगे। भक्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव में धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। आज के दिन यम पूजा, कृष्ण पूजा और काली पूजा होती है। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। तो भक्तों, आइए आज के दिन हम रसपान करते हैं नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथाओं का। पहली पौराणिक कथा के अनुसार नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता था। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रहते थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्रयाग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्रयाग ज्योतिषपुर पर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुरदैत्य सहित मुरों के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभश्वान और अरुण का संहार किया। मुरदैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्रयाग ज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महायुद्ध में लड़ता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक माह कृष्ण चतुर्दशी थी, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अब रसपान कीजिए दूसरी पौराणिक कथा का। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन देव की पूजा की जाती है। असुर राज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसीलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीप दान करेगा, उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन तीनों दिनों में दीपावली का पर्व मनाए, उनके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़ें, ऐसा वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। भक्तों, अब रसपान कीजिए तीसरी पौराणिक कथा का। भक्तों, तीसरी कथा यह है कि रंती देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं
कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूत ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय भी पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषि ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से ही पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी यानी नरक चतुर्दशी के दिन व्रत का प्रचलन है। इस दिन सभी लोग भगवान कृष्ण, काली पूजा और यम दीपक जलाकर यमराज की भी पूजा करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कथाएं पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर दीपावली की कथाएं और दीपावली पर्व से जुड़ी और भी आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।